बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो जगह जगह से आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे, हालांकि वक्त ब्रेक के बाद बहुत कम होता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातचीत करनी। कहां से आना हुआ आपका? गुड़गांव से, बहुत बहुत शुक्रिया, आप गुड़गांव से ही। गुड़गांव से हम लोग। क्या नाम है साहब? हम लोग आपके प्रोग्राम दिल्ली टीवी पे देखते थे, लेकिन आज हमारा अहोभाग्य है भारत माता की जय बोल के प्रतीक जी जिंदाबाद। ये सबसे ज्यादा जो ये आखिरी वाला बोला, ये जो हमारे यहाँ ऑटो वाले आते हैं ना, ये जो ऑटो वाले, उनको ज्यादा जरूरत लगती है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये प्रोग्राम आपका है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये आप ही का है, जो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही है। जी जी शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ साहब? हम उत्तर प्रदेश बस्ती से आए हैं, गोरखपुर के बगल से। गोरखपुर बस्ती, गोंडा बहराइच, समझ अयोध्या की धरती के बगल से। हाँ जी। प्रतीक जी, पूरी हिंदुस्तान में दो व्यक्ति बहुत चर्चित और दिल से प्यार करने वाले दो लोगों को, एक प्रतीक जी को और दूसरा बागेश्वर बाबा। अरे बाप रे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से जोड़ दें, मुझे नहीं पता था, और डर भी तो लगता है। बट इधर हो जाए, मेरे लोगों को देखने दीजिए, मुझे बड़ा डर भी लगता है, पता नहीं दूसरा आदमी कौन है। तो दूसरे बागेश्वर बाबा, अच्छा अच्छा ठीक है जी, दोनों दिल में है, बहुत अच्छा। प्रभात जी भी हमारे दिल में है। प्रभात जी क्या बात है, कितना मुंह नहीं उठाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, हौसला रखना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले दूंगा बातचीत का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले कौशिक जी। जी मैं एक दो लोगों से और पूछ लेता हूँ। जी कहाँ जाना हुआ? नोएडा से। हाँ जी, नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम साहब? सचिन। हाँ जी बोलिए सचिन जी। आपने कहा कि राहुल गांधी ने आज मुखौटा लगाया या लगवाया, ये बात झूठ है। उन्होंने आज नहीं लगाया मुखौटा, तो झूठ फरेब और जो दुष्प्रचार का मुखौटा 2014 से लगा रहे हैं, आज से नहीं लगा रहे हैं। और इसका मैं आंकड़ों के साथ उदाहरण दूंगा कि बीजेपी की 21 से 22 स्टेट में सरकार है, जो कि करीब 75% है, लेकिन जो अदानी का जो इन्वेस्टमेंट है और जो अदानी कमाई है, वो 70% जहां कांग्रेस ने दी है, और जहां जैसे केरला में 23,000 करोड़, अभी जो राजस्थान में 65,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो है तमिलनाडु में 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया। जहां जहां कांग्रेस, महाराष्ट्र में 2.5 साल की सरकार रही है, 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया। टोटल 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है अदानी को कांग्रेस ने और उनकी इन पार्टियों ने दिए। 70% तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा है, वो किस हिसाब से हाथ उठाते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। चलिए कहे ठीक है, आपका आपने अपनी बात कही जी। ऊपर और आसमान, पेड़ पे चढ़े जाओ, उधर नीचे, जहां पे पेड़ लगना चाहिए वहां पे आदमी लगा हुआ। चलो उसको देखो, पेड़ तोड़ दिया ना तुमने, बेवकूफ का। जी जनाब, कहां से आना हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ, कहां से आना हुआ? बिहार से। क्या नाम है साहब? कामरान भाई, बिहार में कहां से? मुंगेर। मुंगेर नहीं देखा जिसने, उसने कुछ नहीं देखा बिहार में। हाँ, मुंगेर बहुत बढ़िया जगह है जी। जनाब मैं आता हूँ बातचीत का। कहाँ से आना हुआ आपका? जी मैं ब्यावर राजस्थान से हूँ। ब्यावर राजस्थान से, वाह क्या बात है, क्या धरती है ब्यावर की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत आदर, बहुत सत्कार। ऐसा नहीं है कि बस्ती वाले को नहीं है, और ऐसा नहीं गुड़गांव वाले को नहीं है, और ऐसा नहीं है मुंगेर वाले। मुंगेर का तो मैं बहुत दिल से बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ उसका, और मुझे मालूम है, मैं कई बार जाना हुआ वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी ब्यावर से क्या करने आई हैं आज, कैसे घूमने आ गई, क्या हुआ? जी इत्तेफाक था, हम बहुत टाइम से आपका शो देखते आए न्यूज। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना सर, वो इसमें वो कॉन्फिडेंस जो है वो चाहिए लाइफ में। कुछ नहीं, एक बार मुंगेर होके आइए, घूम के आइए। मुंगेर मैंने कह दिया, आप ब्यावर में ही लोगों को मिलिए, बात करिए। मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, ये देश भी बड़ा कलरफुल है, और सबका एहतराम होना चाहिए, सबका, सारे लोगों का। मतलब ये नहीं कि हम छांटे कि ये है, ये है, ये नहीं। ये दुनिया जो, ये जो देश है ना, ये जो मुल्क है, इतना कलरफुल है, जिसमें सबसे आप मिलेंगे ना, तो वो फिर वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देगा। जो भी तैयारी कर रही हैं, जो भी जहां भी पहुंचना चाहती हैं, ऊपर वाला आपको वहां तक लेके जाए, सफलता दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कौशिक जी। भैया लोहिया जी, लोहिया जी। देखिए आज कांग्रेस, अच्छा ये मुझे ध्यान नहीं रहता, हमारे शो में पहली बार ऐसा होता है कि समाजवादी भी खड़ी रहती है और लोहिया जी भी खड़े रहते हैं, दोनों अलग अलग खड़े होते हैं। लेकिन हाँ जी, कांग्रेस वाले आज बड़े नाराज हैं भैया, बहुत गर्म हो रहे हैं किसी बात। अरे नहीं, वो अपनी वैचारिक लड़ाई है। हाँ जी, आप अपनी बात रखिए, आंकड़े अगर हैं तो वो रखिए, कांग्रेस की नाराजगी छोड़ दीजिए। कांग्रेस की नाराजगी इसलिए है कि अभी इसलिए तो बाद में आएंगे।
इसलिए पे बाद में आएंगे। हाँ जी भैया हाँ हाँ अब अपनी बात रखिए, वो कांग्रेस से मतलब ना। वो एक कहावत है ना कि बोए पेट बबूल के तो आम कहां से खाए, हाँ, उसी के साथ साथ भैया हाँ। बोए पेट बबूल के तो आम कहां से खाए, और जैसा कर्म रहेगा वो बिना भुगतान के वो कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। आज कांग्रेस के जो पीछे के जो किए हुए कर्म है ना, आज वो भुगतान देश की जनता और यहाँ के सारे लोगों ने जो बात रखी अपने आप में बता दी है सारी चीजें। एक सोरोस नाम का एक व्यक्ति अगर वो अडानी के लिए कोई बात कहते कांग्रेस को बड़ी जल्दी खुशी हो जाती है। आज अगर उस सोरोस के बारे में अगर भाजपा कोई सवाल पूछती है तो कांग्रेस को मरोड़ लगने लग गई है। क्यों भाई, ऐसा क्या रिश्ता है उस सोरोस से आपका? आप जरा बताई दिए, देश की जनता जानना चाहती है सोरोस आपके क्या रिश्ते में है, क्या लगते हैं आप जो सोरोस के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ में खड़े हैं जो व्यक्ति भारत को तोड़ने की बात करता है, जो व्यक्ति भारत की खिलाफत की बात करता है। राइट, मैं आ जाऊंगा, पहले बीजेपी को दे देते हैं, उन्होंने नाराजगी है। ना नाराजगी कुछ नहीं है, मैंने पहले ही कहा इनके पास आंकड़े ही नहीं है। सोरोस बोला, सोरोस आया कहां से? वही मीडिया पार्ट जो है फ्रेंच वाला हो गया। अरे रुको, देश में और भी मुद्दे हैं, रुको शांत रहना। अभी अडानी पर, अरे रुको आप, अडानी पर या तो मुझे बोलने दो, तो बोल लो आप ही। नहीं बोलो, हाउस में भी आप ही बोलते हो, यहाँ भी आप ही बोलो। इन्होंने अडानी की बात करी, आराम से। हम अडानी की बात पर क्यों विरोध कर रहे हैं? अमेरिका वाली बात पर विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं देश का जो वित्त मंत्रालय है। वो वित्त मंत्रालय कहता है जहां पर उच्चतम आय वाला जो एयरपोर्ट है, जो हवाई अड्डा उच्चतम आय वाला है, वो 2 से ज्यादा किसी भी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, एक कंपनी को नहीं दिया जाएगा। सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा और इस सरकार के द्वारा 6 उच्च आय वाले हवाई अड्डे को अडानी जी को दे दिया जाता है, तब प्रश्न करना लाजमी बनता है। राइट, प्लीज आंसर, क्योंकि बहुत क्विक 52 हो गया। बस मैं इतना कहने, 10 सेकंड आपका परमिशन चाहिए, अगर आप इजाजत दें। ऑटो वाले भैया को बहुत दबाया गया इस डिबेट में, सिर्फ 10 सेकंड का दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जिस परिवेश में है उस भाषा शब्द की शैली पे मत जाइए, भावनाओं को सोचिए, उसके भावना उसके दिल में क्या है। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे शब्द अलग होंगे। मैं एक बात बता दें आपसे सिंह साहब, कभी कभी इंटेलेक्चुअल की भाषा समझ में नहीं आती मुल्क में, जो मामूली सा व्यक्ति होता है वो समझा के निकल जाता है। यही बात ठीक है भावनाओं की। दूसरी चीज, बस 10 सेकंड की और बात है, श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर आरोप लगा है कि भाई आपका साथ उन लोगों के साथ आपके हाथ का साथ उन लोगों के साथ क्यों रहता है जो देशद्रोही काम में सम्मिलित रहते हैं। तो इनके लिए गलत नहीं है, ये कौन प्रूफ करेगा? बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, और देशद्रोहियों के साथ अगर